अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, तो क्या पानी के लिए उतनी जरूरत आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है? तो कहीं ये जरूरत से कम या ज्यादा तो नहीं है? तो आप क्या कहोगे? शायद आप इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि पानी पीना जरूरी है, लेकिन क्यों और कितना, इस बारे में हमें क्लियर जानने के लिए मिल ही नहीं पाती अक्सर। और हम कभी ज्यादा और कभी कम पानी पीकर ये ख्याल करते रहते हैं कि मैं रोज सफिशिएंट पानी पीता हूं या पीती हूं, लेकिन कभी तो इस कंफ्यूजन को दूर करना ही होगा कि हमारी बॉडी को कितने पानी की जरूरत होती है। क्या सबके लिए वाटर की जो जरूरत है वो सेम होती है या अलग अलग? और पानी पीना इतना जरूरी क्यों है? क्या ऐसा क्या है कि पानी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए करता है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना लाजमी है, और फिर इसके बाद आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि पानी हमारे लिए क्या करता है और हमें कितना पानी पीने की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि पानी बॉडी के लिए इतना जरूरी क्यों है, यानी बॉडी में पानी क्या क्या करता है। हमारी बॉडी में लगभग 70% वाटर ही है, ये आप भी जानते हैं, और इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए रोज सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना भी जरूरी है, ये भी जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग पानी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जगह देते हैं। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बातें आप जानने वाले हो, उन्हें जानने के बाद आप समझ जाओगे कि आखिर पानी पीना इतना जरूरी क्यों है। नंबर 1 पर है, बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करता है। पानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करता है। शायद आपको पता हो कि हमारे ब्लड में 90% से भी ज्यादा वाटर ही होता है, और ब्लड ही ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट को साथ साथ और हर पार्ट को साथ साथ पहुंचाने का काम ही ब्लड ही करता है। और ब्लड का मेजर कंपोनेंट क्या है? वाटर। नंबर 2 पर है, पानी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। जॉइंट्स का सही तरीके से काम करते रहना बॉडी की मूवमेंट के लिए कितना जरूरी होता है, वरना जॉइंट पेन की तकलीफ शुरू हो सकती है, जो सुनने में तो भले बहुत मामूली सी लगे, लेकिन होती है बहुत पेनफुल है। यह बताने का रीजन यह है कि बॉडी के रीजन का जॉइंट्स का ख्याल रखना अपनी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और इन जॉइंट्स में जो कार्टिलेज पाए जाते हैं और स्पाइन की जो डिस्क होती है, इनमें लगभग 80% वाटर होता है। अब अगर लंबे टाइम तक पानी नहीं पिया जाए, यानी डिहाइड्रेटिव रहा जाए, तो जॉइंट्स की शॉक अब्जॉर्बेशन और उनकी एबिलिटी कम हो जाती है और जॉइंट पेन का रूप ले लेती है। अगर इससे बचना है तो बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के साथ साथ इस फैक्टर को भी कंसीडर कीजिए कि आप पानी कितना पीते हो। नंबर 3 पर है, पानी बॉडी के फ्लूइड्स का बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करता है। हमारी बॉडी के फ्लूइड्स ऐसे ब्लड, सलाइवा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत से जरूरी काम करते हैं, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, सलाइवा फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन और बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस। तो इन सारे कामों की बिना बॉडी नहीं चल सकती, और बॉडी फ्लूइड्स के इन फंक्शंस के लिए जरूरी है कि बॉडी में सफिशिएंट वाटर, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स का मेजर कंपोनेंट वाटर ही होता है। नंबर 4 पर है, पानी स्किन हेल्थ को बूस्ट करता है। ग्लोइंग और ब्राइट स्किन के लिए सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही जरूरी नहीं होती, बल्कि पानी पीना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पानी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, जिससे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, जिसका ग्लो स्किन पर दिखाई देता है। पानी पीने से बॉडी हाइड्रेटेड और रिफ्रेश रहती है, जिससे स्किन के इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीने से रिंकल्स, फाइन लाइंस जैसे एजेंट साइन डिले होते जाते हैं, और एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम काफी कम हो जाती है। नंबर 5 पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम पानी पर डिपेंडेंट होता है, और डाइजेशन सही होने का बॉडी में पानी की लेवल पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी होते ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन और एसिडिक स्टमक। ये कमियां अगर लंबे समय तक बरकरार रहें तो अल्सर और मैदे की प्रॉब्लम्स में बढ़ा देती हैं। इसलिए फिट रहना है तो डाइजेशन सही रखिए, और डाइजेशन सही रखने के लिए पानी पीजिए। सिंपल। नंबर 6 पर है,
पानी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट को बचाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों मिलकर यही हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और इन इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में वाटर क्रूशियल किरदार अदा करता है और इन्हें एक बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और अगर पानी की कमी हो जाए तो इस पर ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डिहाइड्रेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन इफेक्ट हो सकते हैं और सोचने की कैपेसिटी में कमी आ सकती है। नंबर 7 पर है पानी किडनी डैमेज से बचाव करता है। हमारी बॉडी में फ्लूइड को रेगुलेट करती है किडनीज। बॉडी से टॉक्सिन्स को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करती हैं और इसमें इनकी मदद करता है वाटर। अगर साफ पानी पिया जा रहा हो, पूरी मिकदार में पानी पिया जा रहा हो तो यूरिन के फ्लो को आसान बना देता है। ऐसे यूरिन का कलर लाइट होता है और वो स्मेल लेस होता है। ये सफिशिएंट वाटर इनटेक और किडनीज के नॉर्मल फंक्शनिंग को बरकरार रखता है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो यूरिन फ्लो में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में यूरिन का कलर और स्मेल भी इंक्रीज हो जाती है और ये किडनीज की परेशानी को इंडिकेट कर सकता है। तो ऐसे में किडनीज का दर्द वगैरह और इस तरह की किडनीज में इंफेक्शन रहने का रिस्क बढ़ जाता है। तो किडनीज की अच्छी सेहत के लिए भी पानी पीना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने पानी बॉडी के कितने सारे मेजर टास्क को पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन हम बॉडी में पानी के सफिशिएंट अमाउंट को बनाए रखने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसी बात पर हम जानते हैं कि बॉडी के लिए पानी कितनी मिकदार सफिशिएंट कहलाती है। और यूं तो पानी के कोई क्वांटिटी नहीं है जिसे यूनिवर्सली फॉलो किया जा सके और डेली कंज्यूम किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि हर पर्सन को कितना पानी पीने की जरूरत होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि बर्थ सेक्स यानी मेल और फीमेल के लिए ये क्वांटिटी डिफरेंट होती है। बॉडी वेट से भी ये अफेक्ट होती है क्योंकि बॉडी वेट बढ़ने के साथ साथ फ्लूइड खास तौर पर वाटर नीड भी इंक्रीज हो जाती है। लाइफ स्टेजेस भी इसे अफेक्ट करती है, जैसे प्रेगनेंसी जिसमें एडिशनल फ्लूइड्स की जरूरत होती है। और आपका एक्टिविटी लेवल भी डिसाइड करता है कि आपको रोज कितना पानी पीने की जरूरत है। आपकी डाइट क्वालिटी कैसी है, उसमें फ्लूइड कितने के इंजाम कितने हैं, ये भी पानी को डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर हर दिन आप ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं जिनमें हाइड्रेटिंग फ्लूइड है तो आपको बहुत पानी पीने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पानी ही सिर्फ फ्लूइड्स को पूरा नहीं करता, ऐसे डाइट और लिक्विड्स भी इस कमी को पूरा कर देते हैं जिनमें पानी या हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स होता है, जैसे दूध, जूस, सूप, तरबूज और हर्बल ट्री, कोकोनट वाटर। कोकोनट भी ये आपकी फ्लूइड नीड को पूरा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी की जगह आप इन्हें ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हर दिन का लगभग 20% डेली फ्लूइड से टेक आता है खाने से और बाकी का 80% पीने से, जिसमें पानी की मिकदार अक्सर ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको ये ख्याल रखने की जरूरत है कि सिर्फ हेल्दी ड्रिंक्स ही पानी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इनकी जगह रेगुलर सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह या ऐसी स्वीट ड्रिंक्स वगैरह को शामिल करने की ना सोचें, क्योंकि ये हेल्थ देने की बजाय बॉडी में कैलोरीज बढ़ा देती हैं, जिससे बॉडी को बहुत सख्त नुकसान होगा। अब इन सारे फैक्टर्स को समझने के बाद यानी रोज लिए जाने वाले फ्लूइड की पूरी मिकदार को जानने के लिए तो यह है कि मेल के लिए 3.7 लीटर फ्लूइड पर डे और फीमेल के लिए लगभग 2.7 लीटर फ्लूइड पर डे। और जहां तक 8 गिलास पानी रोज पीने की बात है तो यह काफी हद तक सही है, लेकिन इसके साथ साथ इन फैक्टर्स का ध्यान रखना भी जरूरी है जिनके बारे में अभी हमने आपसे बात की है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए 8 गिलास पानी सफिशिएंट होता है, क्योंकि कुछ को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। वहीं कुछ लोगों के लिए 8 गिलास पानी जरूरत से ज्यादा भी हो जाता है। कुछ लोग रोज दूसरे फ्लूइड्स भी लेते हैं, मतलब, और कुछ लोग पानी को ही फ्लूइड्स के तौर पर पीते हैं। इसलिए एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट क्वालिटीज के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 8 गिलास के ग्लास को कंसिडर रखना चाहिए। आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितनी प्यास लगती है, क्योंकि प्यास बहुत हद तक आपको बता देती है कि आपकी बॉडी को कितना पानी चाहिए।
अगर आपको बहुत कम या बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो एक बार डॉक्टर से कंसर्न भी किया जा सकता है। आखिर मामला बॉडी का जो है, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपने आज कितना पूरी मिकदार में पानी या फ्लूइड पिया है या नहीं, तो ये जानना बहुत आसान है। अगर आपने बॉडी के फ्लूइड्स मीट पूरी कर दी है तो आपको प्यास नहीं लगेगी और आपका यूरिन कलर लेस होगा, यहाँ पे लाइट येलो कलर का होगा। अगर आपने फ्लूइड्स मीट को समझ नहीं पाते हैं तो फिर अपने डॉक्टर से इस बारे में जान सकते हैं। अभी यहाँ आप ये भी सोच सकते हैं कि पानी कम पीना एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये हम समझ गए हैं, लेकिन पानी ज्यादा पीने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, बल्कि इससे तो बॉडी को फायदा ही होना चाहिए। तो ऐसा सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत सारा पानी नहीं चाहिए और सफिशिएंट पानी ही चाहिए होता है। लेकिन अगर इस बात को अब अनदेखा करके एक साथ बहुत सारा पानी पीना शुरू कर दें तो इससे हाइपोलिट्रीमिया की कंडीशन बन सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि इसमें बॉडी ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, और सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो सेल्स के अंदर और चारों तरफ वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है तो ये खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि प्यास के बिना बहुत सारा पानी एक साथ पीने की गलती ना की जाए, और अगर पानी पीते समय ये गलतियां करते आए हैं तो इन्हें भी अब सुधारा जा सकता है। पानी पीने के सही तरीके जानकर, इसलिए अब आपको ऐसे सिंपल तरीके बताते हैं जिन्हें पानी पीते के साथ साथ इनको इस्तेमाल किया जाए। सुबह उठते ही पानी पीना एक अच्छी हैबिट होती है। खड़े होने पानी पीने के बजाय बैठकर पानी पीना चाहिए। एक गिलास पानी को एक साथ पीने के बजाय धीरे धीरे 3 सांसों में कम से कम पीना जरूरी है। लोग टेम्परेचर में रखा ही पानी पीना चाहिए और प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए, और अगर बहुत कम प्यास लगती हो तो डॉक्टर से कंसर्न कर लेना चाहिए। आपने देखा हमारी बॉडी के अंदर लाइफ को मेंटेन रखने में पानी कितना मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए अब तो इसकी वैल्यू को समझ लीजिए ताकि आपकी स्किन और बॉडी सब कुछ 100% परफॉर्मेंस दे और आप हेल्दी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए और अपनी जिंदगी में पानी की अहमियत को जानिए, ताकि क्योंकि सच यही है कि हमारे अंदर और बाहर पानी का बैलेंस बना हुआ रहे तो ही हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।